कंडीशन में आपको ज्यादा याद आती है, पल पल पर याद आती है। पहले प्यार को ना भूलने के पीछे यही सबसे बड़ा रीजन होता है। अगर आप भी वो इंसान हैं जो जानना चाहते हैं कि पहला प्यार भुलाना आखिर मुश्किल क्यों होता है, पहला प्यार हम क्यों नहीं भूल पाते, मरते दम तक हमें क्यों याद रहता है, अगर जानने की इच्छा है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, ये तो बहुत सारे लोग बोलते ही हैं, मानते भी हैं कि पहला प्यार भुलाना मुश्किल है, पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके काफी सारे रीजन हैं, लेकिन एक जो मेन रीजन है मैं आज उसके बारे में बात करने वाली हूँ। पहला तो ये समझ लीजिए कि ये सबके केस में नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले प्यार को भूल के दूसरी बार प्यार में पड़े एंड दूसरे प्यार को इतना प्यार किया कि उन्हें कुछ याद नहीं रहा। ये भी होता है। तो हर किसी के साथ में अलग चीजें हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। बट आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के बारे में है जो पहला प्यार आज तक भुला नहीं पाए या फिर जो मानते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, उनके बारे में। जो लोग नहीं भुला पाते और नहीं भुला पाए, क्या रीजन है उसके पीछे? देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि जो चीज हमें कंप्लीट नहीं मिलती ना, वो हमेशा, या फिर ये कहूं कि जो चीज हमें मिलती नहीं है वो हमेशा बहुत प्रीशियस होती है हमारे लिए। एंड अधूरा प्यार या फिर पहला प्यार क्या है? पहला प्यार वही है ना जो आपको मिला नहीं, तभी तो आज आप याद करते हो। एंड जो मिला नहीं ना, उसके लिए आपके दिमाग में बहुत सारी यादें रहती हैं। जो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जिंदगी में एक लड़की थी, इसको आप बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। वो कहीं और थी, आप कहीं और थे, फाइन। एंड प्यार के बावजूद फैमिली की वजह से आप लोग अलग हो गए, आप मिल नहीं पाए, आपकी शादी नहीं हो पाई एंड आपकी शादी हो गई किसी और से। अब क्या होगा? आप पूरी जिंदगी मरते दम तक अपने उस पहले प्यार को याद करने वाले हो। अब होता क्या है, जब आपकी वाइफ के साथ में झगड़ा होता है तो आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, आपको तुरंत उसकी याद आती है अपने पहले प्यार की, कि वो होती ना तो वो ऐसा नहीं करती, वो मुझे समझती थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अब ऐसा नहीं है कि जिसके साथ में हो वहां पर झगड़े नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। बट आप ये नहीं जानते, ये नहीं समझ पाते कि अगर इस वाइफ की जगह पर वो होती ना तब भी झगड़े होते, क्योंकि वहां पर रिश्ता इसलिए अच्छा था क्योंकि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, आप उसको पूरी तरीके से जान नहीं पाए थे, इसलिए वो कमाल की है। कहते हैं ना, जो चीज जितनी छुपी हुई रहे उतनी कमाल की है। जैसे जैसे वो ओपन होती है, जैसे जैसे हम किसी के करीब जाते हैं, तभी हमें कमियां दिखती हैं। चांद जितना दूर है ना उतना खूबसूरत है, जितना आप पास जाते जाओगे उतना वो बदसूरत लगेगा। एंड जब आप चांद के ऊपर खड़े होगे ना, आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा धरती में और चांद में, बल्कि आपको तब अपनी जो धरती है, अपनी मदरलैंड है, ये ज्यादा खूबसूरत लगेगी चांद से देखने में। क्योंकि दूर की जो चीज होती है वो खूबसूरत होती है। आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर रही है हमेशा, कितना भी प्यार था, लेकिन आप एक छत के नीचे नहीं थे, तो आप उनकी वो कमियां नहीं समझ पाए। एज अ वाइफ वो कैसे रिएक्ट करती वो नहीं समझ पाए। आप क्या कर रहे हैं, एक अनजानी लड़की जो आपकी एक्स थी उसकी खूबियों को अपनी वाइफ की कमियों से कंपेयर कर रहे हैं। एंड ऐसी कंडीशन में आपको ज्यादा याद आती है, पल पल पर याद आती है, जिंदगी भर याद आती है। आप हमेशा यही सोचते हो कि यार वो होती ना तो जिंदगी कुछ और होती। आप ये नहीं समझ पाते कि वो होती तो भी जिंदगी ऐसी ही होती, बल्कि पॉसिबल है कि इससे ज्यादा खराब होती, क्योंकि वो जब आती तो वो अलग तरीके से एक्सपेक्टेशंस लेकर आती, हाई एक्सपेक्टेशन लेकर आती। एंड अगर आप उसके एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरते तो वहां से बहुत ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आता, तो वहां पर चीजें थोड़ी ज्यादा बिगड़ती है, इसकी चांसेस ज्यादा है। बट कहते हैं ना, जो चीज हमारी नजरों के आगे नहीं है हम नहीं समझ पा रहे, यही आपके साथ में है।
आपको इस दुख में, जब वाइफ के साथ में हो या फिर किसी और के साथ में हो, जो झगड़े हो रहे हैं, जो एडजस्ट करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसका जो नेचर है आपको बार बार उसकी याद दिलाता है, क्योंकि आप उसे कंपेयर कर रहे हो। ये कंपैरिजन ही गलत है, एंड इसी वजह से जो गलत कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट इज वाई आप उसको भुला नहीं पाते। कहते हैं ना, जो मूवीज होती है ना हमारी, उनका जो हैप्पी एंड होता है, दी एंड होता है, वो होता है मैरिज पर, कि भाई इतना स्ट्रगल जिंदगी में देखा एंड फाइनली हैप्पीली मैरिज हो गई एंड जिंदगी अब कमाल है, वही हो जाता है दी एंड। बट रियलिटी तो इससे परे है, कुछ और है। एग्जैक्टली जद्दोजहद वहीं से शुरू होती है, उन 7 फेरों के बाद, जो कोई नहीं बताता। उसके बाद तमाशे होते हैं, क्योंकि दूर रहकर प्यार दिखाने में, एक छत के नीचे किसी की जिम्मेदारी उठाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस चीज को आप समझ लीजिए। जब जब आप किसी दूर के रिश्ते को अपने करीब के रिश्ते से कंपेयर करेंगे, तब तब आपको एहसास होगा कि दूर का रिश्ता है वो ज्यादा समझता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा कमाल का है, क्योंकि उसकी खूबियां दिख रही हैं। एंड पहले प्यार को ना भूलने के पीछे यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप उस इंसान की सिर्फ खूबियों को याद रखते हो, एंड कहते हैं ना, अपनी ही दुनिया में रहते हो, आप रियलिटी के बारे में नहीं सोच पाते, आप हकीकत को नहीं समझ पाते। ज्यादातर केस में यही रीजन है जिसके वजह से आप अपना पहला प्यार भुला नहीं पाए हो एंड भुला नहीं पा रहे हो, क्योंकि बराबर वो कंपैरिजन चल ही रहा है आपका। अगर वो प्यार, सॉरी टू से दिस, आपको मिल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि आपको ऐसा लगता है कि यार क्या ही कर लिया मैंने, क्यों कर ली शादी, माँ बाप मना तो कर रहे थे, क्यों नहीं माना, मैं कर लेता उससे शादी, ज्यादा खुश रहता। तो हो सकता है तब ये कहानी होती, फिर आप पछताते कि यार प्यार नहीं करना चाहिए। अभी आप उस कैटेगरी में हो, उस दीवाने, उस मजनू की कैटेगरी में हो, जो पहले प्यार के नाम पर जब कर रहा है। शादी अगर हो जाती पहले प्यार से, तो आप उन लोगों में आते जो कहते हैं कि प्यार करना गुनाह है, तो कैटेगरी बदल जाती, शिकायत आपकी हमेशा रहती। देखिए, जिंदगी में ना हमेशा प्रॉब्लम रहने वाली है, पहला। दूसरा, कभी भी ये मत समझना कि अगर आप किसी के साथ में हो तो वो इंसान परफेक्ट है। परफेक्ट इंसान कोई नहीं होता, ना तो आप हो, ना आपका पार्टनर हो सकता है। एक दूसरे की कमियों को देखते हुए उसे एक्सेप्ट करना, खूबियों को बढ़ावा देकर ही आप एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। अगर आप चिराग लेकर भी परफेक्ट इंसान ढूंढने जाओगे, नहीं मिलने वाला, बिलीव मी। तो ये रीजन होता है पहला प्यार ना भुलाने के पीछे। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, विच इज ओके। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। आप क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।